हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। यस, जी हाँ, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश के लिए टारगेट कोर्स। यस, सही सुना आपने, बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश के लिए टारगेट कोर्स का आज पहला क्लास है। क्लियर? तो याद रहे, आज के बाद कंटिन्यू आपको इसी टाइम में लगभग 4 बजे आप लोग को वीडियो मिल जाया करेगा। तो रेगुलर वीडियो देखना है। अभी तक आप 12th इंग्लिश के लिए क्या पढ़े नहीं पढ़े हमें पता नहीं, बट इतना विश्वास दिलाऊंगा मैं कि यदि आप इस टारगेट कोर्स को 100% फॉलो किए तो आपके लिए इंग्लिश आसान हो जाएगा और 100 में से 95% से अधिक मार्क्स आप गेन कर पाएंगे अब की बार बिहार बोर्ड में। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हम लोग सिलेबस पे बात किए थे, याद होगा आप लोग को। कल हम लोग सिलेबस पे बात किए थे 12th इंग्लिश का, जिसमें बताए थे आप लोग को जो सिलेबस को 4 भाग में बांटा गया है। सिलेबस को कितने कैटेगरी में बांटे थे जी? 4 भाग में बांटे थे। एक था आप लोग का एक आप लोग का था प्रोज सेक्शन से, प्रोज सेक्शन जो बुक वाला रेनवो पार्ट 2 जो था उसमें से प्रोज सेक्शन था। दूसरा था पोएट्री सेक्शन, तीसरा था ग्रामर सेक्शन और चौथा था स्टोरी ऑफ इंग्लिश। क्लियर? तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से केवल 5 मार्क्स का पूछता है, इसलिए हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश पे बात थोड़ा बाद में करेंगे। बट आज के क्लास में हम लोग ग्रामर स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ बुक भी। क्लियर? जैसे देखिए, आप लोग को जो हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर का चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे उसमें क्या है, ग्रामर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम लोग बुक को भी लेते चलेंगे। मतलब एक दिन में हम लोग ग्रामर भी पढ़ेंगे और बुक भी पढ़ेंगे। ओके, जैसे देखिए, आज जो अपना ग्रामर पढ़ेंगे, ग्रामर के साथ साथ हम लोग प्रोज का एक चैप्टर लेंगे, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पे बात करेंगे, उसका समरी देखेंगे। फिर कल जब हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे तो ग्रामर के साथ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। मतलब ग्रामर के साथ साथ बुक को भी लेते चलेंगे। क्लियर? फिर जब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्लियर हो जाएगा तो नेक्स्ट डे हम लोग पोएट्री का एक चैप्टर लेंगे, जैसे मान लीजिए स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो पे एक दिन बात होगा, उस पे समरी होगा, और कल होके स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से जैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्लीटली ऐसे हम लोग क्लास करेंगे जो इस टारगेट कोर्स से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता आपके एग्जाम में। चलिए, तो हम लोग ग्रामर स्टार्ट करें। चलिए देखिए, ग्रामर आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या देखेंगे जी? ग्रामर देखेंगे। ग्रामर आप लोग के इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ग्रामर कंप्लीट हो गया तो आप लोग के लिए इंग्लिश आसान हो जाता है। क्लियर? तो देखिए, ग्रामर को जानने से पहले हम लोग को इंग्लिश में 2 चीज जानना पड़ेगा। क्या क्या? यस, 2 चीज। एक का नाम है नाउन और दूसरा का नाम है वर्ब। यस, एक का नाम क्या है? नाउन और दूसरा का नाम क्या है? वर्ब। क्लियर ना? नाउन और वर्ब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही दोनों जो है पूरे इंग्लिश पे राज करता है। तो हम लोग आज की क्लास में कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग कोई चैप्टर नहीं स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम लोग ग्रामर को बढ़िया से समझेंगे। एक ग्रामर क्या है, पूरा इंग्लिश क्या है, क्यों हमें पढ़ना पड़ता है ना, इसको। क्योंकि क्या है ना, पहले हम लोग बेस पे बात करेंगे। बेस समझ में आ गया, इंग्लिश आसान हो जाएगा, और जब इंग्लिश आसान लगने लगेगा तब फिर हम लोग इंग्लिश को पढ़ेंगे। अब ये नहीं जो आज पहला दिन है तो लो एक चैप्टर स्टार्ट करें ना, आज हम लोग इंग्लिश को बच्चा बना के छोड़ देंगे, कल उससे बात करेंगे। ओके, चलिए, तो देखिए क्या है, हम लोग को समझ में आया जो पूरे इंग्लिश पे राज कौन करता है? नाउन और वर्ब। क्लियर? चलिए, याद रखिएगा, नाउन जो होता है बाय बर्थ सिंगुलर होता है। क्या होता है जी? हाँ, नाउन जो है बाय बर्थ सिंगुलर होता है। नाउन का जन्म सिंगुलर के रूप में हुआ है। किस रूप में हुआ है नाउन का जन्म? सिंगुलर के रूप में हुआ है नाउन का जन्म। अगर नाउन में एस या ईएस जोड़ देते हैं ना तो प्लूरल बन जाता है। जैसे देखिए, नाउन में एस या ईएस अगर जोड़ दिए, नाउन में क्या किए? एस या ईएस जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? नाउन
प्लूरल बन जाता है। जैसे देखिए ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया। मान लेते हैं नाउन बॉय है, क्या है जी, बॉय। बॉय बाय बर्थ सिंगुलर है, बट इसमें अगर एस लगा दिए बॉयज, क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। देखो बॉय जो है बाय बर्थ सिंगुलर है और उसमें एस लगा देने से प्लूरल हो जाता है, क्योंकि बॉय क्या है, नाउन है। क्लियर ना, यस। जो भी नाउन हो वो सब क्या होता है, सिंगुलर होता है। और अगर उस नाउन में एस या ईएस लगा देते हैं तो वो नाउन प्लूरल बन जाता है। क्लियर। देखिए नेक्स्ट वही बात अगर देखें इसमें वर्ब में, तो वर्ब क्या होता है, बाय बर्थ प्लूरल होता है। वर्ब क्या होता है, देखिए बाय बर्थ क्या होता है, प्लूरल होता है। और जब इसमें एस या एस लगाते हैं तो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। क्या क्या, हाँ, वर्ब बाय बर्थ प्लूरल होता है, बट उसमें एस या एस लगाते हैं तो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। जैसे देखिए ना, हम लोग लिखे रीड, रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना, एक्शन, क्रिया। अगर इसमें एस लगा देना रीड्स, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो देखो यार रीड जो है, ये रीड जो है क्या है, प्लूरल है, और इसमें जब एस लगा देते हैं तो रीड्स क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो देखिए वर्ब जो होता है वो बाय बर्थ क्या होता है, प्लूरल होता है, एस से एस लगा के वो सिंगुलर बना देते हैं उसको। बट नाउन जो होता है बाय बर्थ सिंगुलर होता है, एस से एस लगा के प्लूरल बना देते हैं। एक बात और यहाँ पे समझना है आप लोग को, क्या, क्योंकि हम अभी कुछ देर पहले बताए थे जो पूरे इंग्लिश पे, पूरे ग्रामर पे राज करता है तो कौन करता है, नाउन और वर्ब। कौन कौन करता है, नाउन और वर्ब। क्यों, क्योंकि पता है नाउन अगर समझ में आ गया तो आपको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ जाएगा। यस यस यस, हाँ, क्योंकि नाउन जो है ना, पूरे दुनिया में जो भी चीज है, जिसका भी नाम है, सब नाउन है। हम भी नाउन है, ये पेन भी नाउन है, ये बोर्ड भी नाउन है, आप भी नाउन है, कैमरा भी नाउन है, लाइट भी नाउन है, सब कुछ सब कुछ, टेबल चेयर बेंच डेस्क एलिफेंट आंट, सब कुछ नाउन है। और इस दुनिया में जब सब कुछ नाउन है तो सबसे ज्यादा पावर एबिलिटी किसके पास, नाउन के पास। यस। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता क्या है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, यही ना होता है जी। तो बताइए तो प्रोनाउन का काम क्या होता है, प्रोनाउन का क्या काम है, रिप्लेस अ नाउन। जो नाउन के बदले में आ जाता है उसी को तो प्रोनाउन कहते हैं। हम लोग प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बट आज हम लोग इंग्लिश पढ़ नहीं रहे हैं, इंग्लिश को छोटू बना रहे हैं। ये समझा रहे हैं आप लोग को जो इंग्लिश कुछ भी नहीं है। आप अगर रेगुलर वीडियो देखेंगे, डेडिकेशन के साथ देखेंगे, तो गारंटी है 95% से अधिक मार्क्स अब की बार लेके आइएगा आप लोग। केवल आज से भी क्लास अगर रेगुलर करते हैं तो गारंटी है। चलिए, तो हम लोग क्या देखें, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या, रिप्लेस अ नाउन। नाम के बदले में आ जाए, जैसे रवि के बदले में ही आ जाए, प्रिया के बदले में सी आ जाए, रवि एंड प्रिया के बदले में दे आ जाए, यही तो क्या है, प्रोनाउन है ना। यस। वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या बोलते हैं जी, जैसे वर्ब हुआ अपना, वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड। सुबह में सो के जगे हैं तब से रात में सोने तक जितना भी काम आप किए, जितना भी काम किए, वो सारा क्या है, वर्ब है, एक्शन है, क्रिया है। आप नहीं कर पाए, मम्मी कोई काम कर दी, वो क्या है, वर्ब है। पापा कोई काम कर दिए, वो क्या है, वर्ब है। मोदी जी कोई काम कर दिए, क्या है, वर्ब है। समझ रहे हैं बात। यस। क्योंकि कोई काम कर दिए वो भी वर्ब, हो गया वो भी वर्ब। क्लियर ना। यस यस, मतलब कर दिए कोई काम वो भी वर्ब, और कोई दूसरा व्यक्ति कर दिया वो भी वर्ब, है ना। तो वर्ब समझ गए, है ना। अब अगर हम लोग बात करें एडजेक्टिव का, तो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है जो नाउन और प्रोनाउन को तारीफ करे, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। जैसे नाउन को कहे आप बहुत अच्छे हैं, आप मोटे हैं, आप छोटे हैं, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। मतलब नाउन प्रोनाउन को जो तारीफ करता है एडजेक्टिव कहलाता है ना। वैसे ही एडवर्ब, एडवर्ब का काम क्या है, जो एडजेक्टिव का तारीफ करे, खुद अपना तारीफ कर ले। प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन,
कंजंक्शन कंजंक्शन सबका तारीफ करे एडवर्ब। प्रीपोजिशन क्या, जो नाउन को नाउन से कनेक्ट करे, नाउन को नाउन से ऐड करे, प्रीपोजिशन कहलाता है। एक बात बताइए, अभी तक जितना हम लोग बात किए सब नाउन से रिलेटेड था या नहीं था, सो बताइए पहले। जितना भी बात किए हम लोग वो सारा बात नाउन से रिलेटेड था या नहीं? यस, इसीलिए तो कहे जो इंग्लिश पे पूरा राज क्या करता है, नाउन करता है। चलिए अब बात करते हैं वर्ब। यही दोनों ना, वर्ब भी राज करता है। यस, वर्ब को हम लोग टेक्निकल पार्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये जो वर्ब होता है टेक्निकल पार्ट होता है, क्योंकि आपको एक बात बता दे, टेंस आप लोग पढ़े हैं ना जी? यस, वो जो टेंस होता है वर्ब ही होता है। टेंस जो होता है वो वर्ब ही होता है। याद होगा आप लोग को, जो टेंस पढ़ते तो वहां पढ़ते हैं V1, V2, V3, V4, V5, यही पढ़ते हैं ना, बस यही तो वर्ब है। और इसी का नाम तो क्या है जी? टेंस है। क्लियर ना? यस, तो वर्ब जो जिसको वर्ब समझ में आ गया उसको टेंस समझ में आ गया, और टेंस को ही उलट दिया, मतलब किसी सब्जेक्ट के साथ V1, V2, V3, V4, V5 लगा दिए तो वो टेंस कहलाया, मतलब एक्टिव मोड में कहलाया। और अगर केवल सब्जेक्ट के साथ V3 लगाए तो पैसिव कहलाता है। तो वही है टेंस, वॉइस और नरेशन उसी से रिलेट करके होता है। तो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा जो नाउन और वर्ब का कंसेप्ट क्लियर होना अपने लाइफ में बहुत जरूरी है। क्लियर ना? तो उम्मीद है ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो देखिए, नाउन जो है बाय बर्थ सिंगुलर होता है, ऐसे एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। वर्ब जो होता है बाय बर्थ प्लूरल होता है, एस या एस लगा के सिंगुलर बनाते हैं। क्लियर है? और एक बात और, जैसे बोले एस या एस लगा के सिंगुलर बनता है, एस या एस जब लगाते हैं तब जाके ये क्या बनता है? सिंगुलर बनता है। मतलब एक बात और याद रखिएगा, जो वर्ब सिंगुलर वही होगा जिसमें लगा हो एस। यस, वर्ब सिंगुलर वही होगा जिसमें लगा हो एस। अगर एस लगा हुआ है किसी भी वर्ब में तो उसे सिंगुलर बोलेंगे। क्लियर ना? हाँ, जैसे देखिए हम लोग बोले इज एम आर, इज एम आर में कौन सिंगुलर होगा? तो बोलिएगा इज सिंगुलर होगा। क्यों इज सिंगुलर होगा? क्योंकि इज में एस लगा हुआ है। जिसमें एस लगा होगा वो वर्ब सिंगुलर होगा, एस नहीं लगा हुआ है वो वर्ब प्लूरल होगा। वाज वर्ड में बताइए, वाज वर्ड में कौन सिंगुलर होगा? वाज वेयर में कौन सिंगुलर होगा? तो कहिएगा वाज सिंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि वाज में लगा है एस। तो डू डज में कौन सिंगुलर होगा? डज, क्योंकि डज में एस लगा हुआ है ना? आप बताइए हैज हैव में कौन सिंगुलर होगा? तो हैज। क्यों? क्योंकि उसमें एस लगा हुआ है। क्लियर ना? अच्छा, जब इतना समझ में आ गया तो एक बात बताइए, जो आप लोग प्ले और प्लेज में कौन सिंगुलर होगा? बताइए। यस, प्लेज सिंगुलर होगा। क्या जी? प्लेज सिंगुलर होगा क्योंकि प्लेज में एस लगा हुआ है। प्ले प्लूरल होगा क्योंकि इसमें एस नहीं लगा हुआ। एक बात याद रखिएगा, इस दुनिया में जितना भी वर्ब है जिससे कोई काम करना समझा जाए, जिससे कोई काम होना समझा जाए, सब वर्ब कहलाता है। और जो भी वर्ब होता है वो सब प्लूरल होता है। जब एस लगाते हैं तब जाके सिंगुलर बनता है। और अगर वर्ब इतना से नहीं समझ में आए तो एक बात और याद रखिएगा, इस दुनिया में जितना भी अदा है सब वर्ब है, जितना भी स्टाइल है सब वर्ब है, जितना भी एक्शन है सब वर्ब है। और अगर इतना से भी नहीं समझ में आए तो एक बात और याद रखिएगा, हिंदी के शब्द में ना लग जाए। क्या लग जाए? हिंदी के शब्द में ना लग जाए सब वर्ब कहलाता है। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, भागना, दौड़ना, मारना, पिटना, सोना, जगना, रोना, धोना, सब वर्ब। और सब प्लूरल फॉर्म में आया है। सब में जब एस लगाएंगे तब जाके सिंगुलर होगा। ठीक ठाक? चलिए, तो हम लोग देखिए, प्ले खेलना, रीड पढ़ना। देखिए क्या है? रीड प्लूरल या सिंगुलर? यस,
प्लूरल, ऐसे लगा देंगे बन जाएगा सिंगुलर। हम लोग कहते दौड़ना, रन, रन सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल ऐसे लगाएंगे सिंगुलर, है ना। वॉक टहलना, क्या है जी, वॉक बोले सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल ऐसे लगा देंगे सिंगुलर। जितना भी वर्ब है सब समझ में आ गया। जो वर्ब जो होता है प्लूरल होता है, एस लगाते हैं सिंगुलर बनता है। ओके, नाउन आप लोग को समझ में आ ही गया कंप्लीटली। जो यार जो नाउन जो होता है, जितना भी इस दुनिया में नाम है सब का सब नाउन है। सब जो भी नाम है, टेबल चेयर बेंच डेस्क मैन वुमेन बॉय गर्ल, है ना, पेन बुक, सब नाउन है। और सब में जब एस लगाते हैं तो बनता है प्लूरल। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं, हम लोग थोड़ा सेंटेंस पे बात करते हैं। ओके, चलिए सेंटेंस समझते हैं हम लोग बढ़िया से। देखिए दुनिया में कोई भी चीज जो बोला जाता है, जो लिखा जाता है, वो सारा क्या होता है, सेंटेंस होता है। सेंटेंस मतलब वाक्य। राम इट्स अ मैंगो, रोहन इज प्लेइंग वेल, ये सब क्या है, सेंटेंस है ना। अब सेंटेंस होने के लिए हम लोग को क्या चाहिए वो देखना जरूरी है। याद रखिएगा, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस होने के लिए हम लोग को चाहिए क्या क्या। तो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस के लिए आप लोग को चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद चाहिए वर्ब, उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, जिसे बचपन में बोलते थे अदर वर्ड, है ना। तो अब हम लोग अदर वर्ड बोलना बंद करेंगे, या तो ऑब्जेक्ट बोलेंगे या कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ओके जी, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये सब्जेक्ट क्या है जरा बताइए। अभी हम पढ़ाए हैं उसी से रिलेट किया हुआ है ना। अभी नाउन बताए हैं ना जी आप लोग को, बस 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 वो जो नाउन होता है वही तो सब्जेक्ट बनता है। हाँ, अपना जो नाउन है, नाउन ही तो सब्जेक्ट है। टेबल चेयर बेंच डेस्क मैन वुमेन बॉय गर्ल एलिफेंट आंट, यही सब तो सब्जेक्ट बनता है ना। तो याद रखिएगा, इस दुनिया में सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, नाउन चाहिए, नहीं तो क्या चाहिए, प्रोनाउन चाहिए। और ये दोनों पे हम लोग बात किए हैं या नहीं, यस, है ना। तो नाउन और प्रोनाउन होता और सब्जेक्ट, क्लियर। आगे ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, तो याद रखिएगा ऑब्जेक्ट होने के लिए भी नाउन या प्रोनाउन चाहिए, है ना। जैसे रवि बिट्स रोहन, हम लोग लिखे रवि बिट्स रोहन, है ना। तो रवि क्या है जी, नाउन है। रवि क्या है, रवि क्या है, नाउन है। और रोहन क्या है, नाउन है। हाँ, रवि क्या है, नाउन है, रोहन भी नाउन है। मतलब नाउन जो है सब्जेक्ट भी बनता है, नाउन जो है ऑब्जेक्ट भी बनता है। क्लियर, यस। तो हम लोग को समझ में आ गया, जो नाउन जब समझे तो वो सब्जेक्ट का भी काम करता है, ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। ओके, वर्ब भी समझ में आ गया है आप लोग को, जिससे कुछ करना या होना समझा जाए वर्ब कहलाता है। इस दुनिया में जिससे कुछ करना या होना समझा जाए वर्ब कहलाता है। चलिए जरा हम लोग बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट पे। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट जैसे कुछ करते हैं ना और उस पे सब्जेक्ट का प्रभाव ना पड़े, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे हम लिखे लता laughs at नाइट, लता लाफ्स एट नाइट। बताइए इसमें किसके बारे में बात हो रहा है, जिसके बारे में बात हो सब्जेक्ट कहलाता है। तो किसके बारे में बात हो रहा है जी, लता के बारे में बात हो रहा है, तो लता क्या हुई, सब्जेक्ट हुई। अब लाफ्स हंसना, रोना, खाना, पीना, खेलना, कूदना, ये सब क्या होता है, वर्ब होता है। क्लियर ना। तो लाफ्स एट नाइट, एट नाइट। देखिए रात में लता हंसती है, तो बोलिए रात पे कोई प्रभाव पड़ा, यस, यही ध्यान देना है। अगर सब्जेक्ट कोई काम करे और उसका प्रभाव आगे वाले पे कोई प्रभाव पड़े ही ना, तो वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट। जैसे देखिए
रवि बीट्स रोहन, रवि रोहन को धो दिया, तो बोले रोहन पे कोई प्रभाव पड़ा? हाँ पड़ा। पड़ा तो रोहन हो गया ऑब्जेक्ट, रोहन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अगर लता लाफ्स एट नाइट, लता रात में हंसी, बोले रात पे कोई प्रभाव पड़ा? ना पड़ा। ना पड़ा तो कॉम्प्लीमेंट। बस बात समझ में आ गया होगा, बात समझ में आ गया होगा। देखो भाई, अगर सब्जेक्ट का प्रभाव आने वाले नाउन या प्रोनाउन पे पड़े तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, अगर सब्जेक्ट का प्रभाव आने वाले नाउन प्रोनाउन पे ना पड़े कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्लियर कंसेप्ट? उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। आप लोगों को सेंटेंस में क्या क्या चाहिए वो समझ में आ गया। सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट बन सकता है, कौन ऑब्जेक्ट बन सकता है, कौन वर्ब होता है, वर्ब कैसा होता है, ये भी कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब हम लोग आगे थोड़ा बात करते हैं, है ना। अब हम लोग आगे थोड़ा बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। क्या जी? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। यस यस यस। एग्रीमेंट मतलब होता है सहमति, एग्रीमेंट मतलब होता है समझौता। देखिए भैया सब्जेक्ट जान गए, देखिए भैया वर्ब जान गए, ऑब्जेक्ट जान गए, बट इस सब्जेक्ट और वर्ब में मेल जोल कैसे होई? अगर सब्जेक्ट वर्ब में मेल जोल करना आ गया तो पूरा मामला सेट है। यस बस, तो हम लोग इसीलिए अभी जो स्टार्ट करेंगे, अभी जो समझेंगे वो समझेंगे जो सब्जेक्ट वर्ब में मेलजोल कैसे हुई, कैसे होगा सब्जेक्ट वर्ब में मेलजोल। तो ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है एग्रीमेंट। दोनों को एग्रीमेंट करवा दीजिए, दोनों को सहमति करवा दीजिए, दोनों को मेलजोल करवा दीजिए, मामला सेट हो जाएगा। क्लियर है? इसको कहीं कहीं कोई कोई बुक सिंटेक्स भी लिखता है ना। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को क्या लिखता है? सिंटेक्स भी लिखता है। ओके, चलिए देखिए बात करते हैं हम लोग। बोल रहा है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार, क्या क्या? सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। यस यस यस। सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार अगर वर्ब का प्रयोग किया जाए किसी सेंटेंस में, वही तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। आया बात समझ में? यस, मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाइए, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगाइए। यही तो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। चलिए जैसे देखिए यहां पे क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाए, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो कोई भी सेंटेंस का तो वर्ब भी प्लूरल लगाइए। यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का काम है। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए द टीचर टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग, और दूसरा द स्टूडेंट रीडिंग, है ना। द टीचर इज टीचिंग एंड दूसरा क्या दिए? द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। एक बात बताइए, यहां पे द टीचर, टीचर क्या था जी? सिंगुलर था, इसीलिए वर्ब क्या लगाए? सिंगुलर। मतलब सिंगुलर है तो एस वाला वर्ब लगाए, यहां स्टूडेंट्स है प्लूरल है तो बिना एस वाला वर्ब लगाए आर लगाए। अभी अभी बताए थे एस वाला वर्ब सिंगुलर होता है, बिना एस वाला प्लूरल होता है। तो टीचर है तो इज लगा दे, तो स्टूडेंट्स हो गया तो आर लगा दिए। क्लियर ना? उम्मीद है इतना बात समझ में आ गया होगा। आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं ग्रामर का पोर्शन। कल हम लोग और अच्छे से बढ़िया से बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, और ये भी जानेंगे पर्सन क्या होता है, क्योंकि पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। तो ये का होला पर्सन, का होला नंबर, ई पढ़ेंगे कल हम लोग। क्लियर ना? तब तक जरा बुक निकालिए, बुक में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाँ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, है ना। चलिए इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का समरी देख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए, बढ़िया से पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, कंप्लीटली समझ में आ जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर।
ओके, बात करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के समरी के बारे में। समरी देखते हैं, ये क्या है आप लोग का, अभी जो देख रहे हैं हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का समरी है। समरी मतलब समझते हैं सारांश, मतलब जो 5 पेज 6 पेज में जो अपना कहानी होता है उसको जो ब्रीफली संक्षेप में जो लिखते हैं वही होता है समरी। ये लिखा हुआ है समरी, बट हम लोग कंप्लीटली समझेंगे, मतलब जितना भी क्वेश्चन जैसा भी क्वेश्चन बनेगा सारा हम लोग इस समरी के माध्यम से समझ लेंगे, एक्स्ट्रा भी समझेंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। ओके, चलिए बात करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब हुआ भारत की सभ्यता और संस्कृति। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मतलब क्या हुआ, भारत की सभ्यता और संस्कृति। ये अपना चैप्टर रेनबो पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर प्रोज सेक्शन से लिया गया है। क्लियर, चलिए उसका देख रहे हैं हम लोग समरी। बोला इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एस्से, याद रखिएगा क्वेश्चन बनेगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो एक एस्से है। ठीक ठाक, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, एक एस्से है। आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा, एस्से है, स्टोरी है, बायोग्राफी है, स्पीच है, ऑटोबायोग्राफी है, तो आप लोग को क्या याद रहना चाहिए, एस्से है। नेक्स्ट, रिटन बाय महात्मा गांधी, ये किसके द्वारा लिखा गया है जी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। आगे, द फादर ऑफ नेशन है ना, जिन्हें क्या है, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है, किसको, महात्मा गांधी को। तो बात समझ में आया, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एक एस्से है, इसको महात्मा गांधी जी लिखे हैं। महात्मा गांधी जी को भारत के पिता मतलब राष्ट्रपिता के नाम से भी भारत में जाना जाता है, बापू के नाम से भी जाना जाता है गांधी जी को। नेक्स्ट, इन दिस एस्से, इस एस्से में महात्मा गांधी एक्सप्रेस द फीचर याद रखिएगा, फीचर मतलब होता है गुण, होता है क्वालिटी, होता है विशेषता होता है। इस एस्से के माध्यम से महात्मा गांधी क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन फीचर बताते हैं इंडिया की सभ्यता का, इंडिया की सभ्यता और संस्कृति में जो गुण है, जो क्वालिटी है, जो विशेषता है, उसको बताए हैं महात्मा गांधी जी। किसके माध्यम से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के माध्यम से। ओके, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट, द महात्मा सोच विविध कंपैरिजन मतलब भिन्न तरह से, अनेकों तरह से, हजारों तरह से कंपैरिजन किए हैं। विविध कंपैरिजन, बहुत तरह से कंपैरिजन किए है ना। बिटवीन का यूज याद रखेगा, दो के लिए करते हैं। अगर दो व्यक्ति वस्तु स्थान का बात हो ना, दोनों में कंपैरिजन करना हो तो बिटवीन का यूज करते हैं। अगर दो से ज्यादा व्यक्ति वस्तु स्थान का बात हो तो हम लोग अमॉन्ग का यूज करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे बिटवीन का यूज किए हैं, मतलब दो के बीच बात होगा। क्लियर ना, मतलब क्या होगा, दो के बीच बात होगा। बोल रहे बिटवीन वेस्टर्न सिविलाइजेशन दैट ऑफ इंडिया, कहां वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन के बीच क्या किए हैं, वो विशेषता बताए हैं। क्या किए हैं, वो विशेषता बताए हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन बोल रहे हैं विविध कंपैरिजन, बहुत कंपैरिजन किए, हम बहुत कंपैरिजन किए वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बीच और इंडियन सिविलाइजेशन के बीच, ऐसा बता रहे गांधी जी। ही सेज, उसके बाद कहते हैं दैट की द वेस्टर्न सिविलाइजेशन एलिवेट्स एविल द मोरल वैल्यू ऑफ लाइफ। वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो जिंदगी के, जीवन के मोरल वैल्यू, मतलब मोरल वैल्यू समझते हैं, नैतिक जो गुण होता है, नैतिक जो क्वालिटी होता है मानव में,
उसको क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है, चकनाचूर कर देता है, खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। कौन सा? वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वेस्टर्न सिविलाइजेशन पश्चिमी सभ्यता, भारत की सभ्यता बढ़िया है, ऐसा कहते हैं गांधी जी। बट अपने इंडिया में भी पता है वेस्टर्न कल्चर आ गया, बहुत सारा हो गया। गांधी जी के टाइम में नहीं था, आज से 10 साल पहले भी नहीं था, बट अब देखिए फुल्ली वेस्टर्न हो गया, है ना। तो बोल रहे हैं क्या गांधी जी, जो देखिए हम जो है बहुत सारा कंपैरिजन किए, बहुत तरह से तुलना किए हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन के बीच। लेकिन क्या है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है लोगों को जो नैतिक कर्तव्य होता है, नैतिक वैल्यू जो होता है, उसको एलिवेट कर देता है, बर्बाद कर देता है, खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है ना। जैसे मोरल वैल्यू जानते हैं, जैसे नैतिक कर्तव्य, जैसे अपना नैतिक गुण है, माता पिता का प्रणाम करना, अपने बड़ों का आदर करना, टीचर का सम्मान करना, ये सब नैतिक गुण है ना। कोई अगर गेस्ट आए तो उनको सम्मान करना, ये नैतिक गुण है। लेकिन आजकल वेस्टर्न, अब मोबाइल में कोई मामा जी आए हुए अपना मोबाइल में टिकटॉक कर रहा है, अरे पगला, मतलब ये खत्म है, ऐसा सोचते हैं। नहीं तो क्या है, वो कह रहे हैं जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है क्या करता है, नैतिक गुण को समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है। आगे हम लोग देखते हैं और क्या कर रहे हैं गांधी जी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, देखिए गांधी जी नेवर प्रेजुडाइज, गांधी जी प्रेजुडाइज नहीं कर रहे, भेदभाव नहीं कर रहे हैं, वाइल टॉकिंग डिफरेंट सिविलाइजेशन। देखिए क्या है, गांधी जी क्या बोल रहे हैं, देखिए हम ना किसी दूसरे सभ्यता से, किसी दूसरे संस्कृति से हम प्रेजुडाइज नहीं कर रहे हैं, हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं, हम नफरत नहीं कर रहे हैं, बट he sometimes stress the amalgamation of what is based in वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद दैट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। हम ना बहुत तरह से कंपैरिजन किए, बहुत तरह से तुलना की। जब दोनों के बीच के तुलना का बात हो ना तो एमलगमेशन का यूज करते हैं, क्लियर ना। तो हम बहुत तरह से कंपैरिजन किए, बट इंडियन सिविलाइजेशन मतलब भारतीय सभ्यता संस्कृति के सामने में दूर दूर तक नहीं टिक पाता है वेस्टर्न सभ्यता, वेस्टर्न संस्कृति। क्योंकि इंडियन सभ्यता संस्कृति में लोग में नैतिकता है, बट वेस्टर्न में नैतिकता ही समाप्त हो गया, है ना। यस, यही बोल रहे हैं गांधी जी। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार सिविलाइजेशन इज द पाथ, सिविलाइजेशन इज द पाथ विच पॉइंट्स द पीपल ऑफ कंट्री टू देयर ड्यूटी। सिविलाइजेशन ही वो चीज है, ये जो सिविलाइजेशन है ये सभ्यता ही है, संस्कृति ही है जो हमें रास्ता दिखाती है, हमें कर्तव्य दिखाती है, ये कर्तव्य के मार्ग पे ले जाती है, जो हमारा ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें कैसे रहना चाहिए, हमें किसका सम्मान करना चाहिए, किसको सम्मान नहीं करना चाहिए, जीवन में कैसे क्या करना चाहिए। ये सब हम लोग कहां से सीखते हैं, सिविलाइजेशन से सीखते हैं, संस्कृति से सीखते हैं। जिस माहौल में रहते हैं वहां से हम लोग सीखते हैं, जो हमें रियल लाइफ में कैसे रहना चाहिए, किसका सम्मान करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। गांधी जी एक्सप्रेस बताते हैं, व्यक्त करते हैं, समझाते हैं, है ना, फीचर गुण को, क्वालिटी को, कहाँ के, इंडियन सिविलाइजेशन के, कि यहाँ का एक गुण है, भारतीय सभ्यता संस्कृति का एक क्वालिटी है, वो क्या है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, है ना। रहेंगे साधारण बट सोच रखेंगे बढ़िया वाला। हाँ, तो बोल रहे हैं भारतीय सभ्यता संस्कृति का एक गुण है, एक क्वालिटी है, एक फीचर है, जो क्या करता है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। रहेंगे सिंपल में, रहेंगे साधारण में, बट सोच
तूफानी रखेंगे। यस यस, वैसे ही तो गांधी जी थे, जैसे थे वैसे अपना लिखे बढ़िया से, है ना। एक बात बताइए, गांधी जी अपने रियल लाइफ में उस टाइम में एसी फर्स्ट क्लास में गए विदेश, मतलब वो उस जमाने में इतने सर्वाइवल थे, इतने अच्छे थे, इतने अच्छे कमाते खाते होंगे जो उनके लाइफ में कुछ सोचना समझना नहीं होगा। उनके लाइफ में मतलब उसको जिंदगी जीने के लिए ज्यादा टेंशन वेंशन का जरूरत नहीं होता। अच्छे से मैडम को भी घुमा लेते, अच्छे से खा पी भी लेते और छोटू सबको भी अच्छे से पढ़ा लिखा लेते। उनको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला था, जितना वो कमा लेते थे, जितना जिस लेवल में वो थे, है ना। बट फिर भी वो उतना ऐश मौज, उतना लग्जरियस लाइफ को छोड़ के वो इंडिया में आए और एक धोती को 3 पार्ट में करके उसको पहन के टाइम वेस्ट किए, टाइम पास किए, लोगों के बीच पैदल घूमे, खाली पैर घूमे, खराम में घूमे, भूखे रहे। क्या पर्पस था? हाई थिंकिंग, इंडिया को आजाद करना है, इंडिया के पापा बनना है। समझ रहे हैं बात? यस यस। अरे यार, बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाके भी अपने लाइफ को एक पर्पसफुल, है ना, एक मीनिंगफुल बनाने के चक्कर में कुछ दिन स्ट्रगल करते हैं। और जिसका सपना सच्चा होता है ना, वो स्ट्रगल से घबराता नहीं है और वही 2 साल, 10 साल, 20 साल बाद इतना सक्सेसफुल हो जाता है जिसको लोग ऐसे करके देखते तो भी नजर नहीं आता। यस, है ना। इसलिए क्या है ना, बोल रहा है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। आप लोग का भी कोई सपना होगा ना तो उसको मरने मत दीजिएगा। यस, पड़ोसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। याद रखिए, इस दुनिया में 2 चीज, 2 तरह के लोग से जो बच गया वो जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा। एक पड़ोसी और दूसरा रिलेशन वाला। यस, पड़ोसी और रिलेशन वाला के चक्कर में फंसे तो समझिए जिंदगी में कामयाब होना मुश्किल है। तो ये दोनों से बच के रहिए। एक बात, गांधी जी का पड़ोसी नहीं हंसा होगा, अरे पगला गया है क्या, देखो ना, उतना बढ़िया नौकरी छोड़ के पगला खराम पहन के घूम रहा है ये झोला छाप लोग के साथ। कहाँ होगा ना जी। मोदी जी को लीजिए, मोदी जी का मैडम क्या, मैडम मास्टरनी टीचर थी ना जी मैडम। अब मोदी जी जब उस टीचर मैडम को छोड़ के बेचारा ये आरएसएस ज्वाइन करके वहां जो है सेवा किए होंगे, वो भी तो 20 साल 25 साल स्ट्रगल किए, 30 साल। उस समय कुछ मिला नहीं मिला। उनका भी पड़ोसी तो हंसा गए, पगला गया है क्या। तो पड़ोसी और रिलेशन वाले के चक्कर में ना पड़ना है, अपना एम पे वर्क कीजिए। 5 साल में हो, 10 साल में हो, जरूर सक्सेस होइएगा। क्लियर? तो देखिए, यही है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सोच ऊंचा रखिए, रहिए सिंपल में। क्लियर ना? ये अपने इंडिया के लोगों का क्वालिटी है, ये फीचर है, ये बता रहे हैं अपना गांधी जी। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है ही एडवोकेट। एडवोकेट मतलब आप लोग को पता होगा, एडवोकेट मतलब होता है तारीफ करना, विशेषता बताना, क्वालिटी बताना। हाँ, आप रब न करे कभी फंसे, है ना। आप कोई भी व्यक्ति अगर किसी केस में फंस जाए, किसी केस में फंस जाए, अब उसमें वो लेता है केस से छुटकारा होने के लिए, पाने के लिए एक वकील को लेता है। वकील को क्या बोलते हैं? एडवोकेट बोलते हैं ना जी, एडवोकेट। यस, हाँ, तो वकील, वो एडवोकेट क्या करता है? आपका तारीफ करता है, कहता है कि क्या बात करते सर, ये तो एकदम सुपर लड़का है, हीरा है, हम तो इसको बचपन से जानते हैं, ये ऐसा कर ही नहीं सकता है। मतलब वो आपका तारीफ करता है, इसीलिए उसका नाम है एडवोकेट। तो गांधी जी भी क्या करते हैं? ही एडवोकेट मोरल एलिवेशन। मोरल एलिवेशन, मोरल मतलब नैतिक, है ना। मोरल, नैतिक एलिवेशन, सेल्फ कंटेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस ऑफ मैन, है ना। व्यक्ति का, आदमी का जो भी रियल खुशी, हृदय से जो आनंद आता है, हृदय से जो खुशी मिलता है, वो खुशी कहां से मिलता है? मोरल एलिवेशन से। मोरल, नैतिकता,
भरा अगर काम करते, किसी गरीब का आप हेल्प कर दीजिए, तो क्या है ना, आपको अंदर से एनर्जी मिलेगा। आप लॉस के पर एनर्जी मिला, किसी को मदद करने से आपको एनर्जी मिलता है। ये क्या है ना, उसी को कहते हैं मोरल, नैतिकता। कोई बड़े का सम्मान करे तो आपको गर्व महसूस होता है ना, यह है नैतिकता। गांधी जी कहते हैं जो मोरल एलिवेशन से, मोरल नैतिकता से ही हमें रियल हैप्पीनेस मिलता है। अच्छी खुशी, सच्ची खुशी मानव को नैतिकता के माध्यम से मिलता है, ना कि लग्जरियस कार से, BMW से, उससे ना, नैतिकता से, अंदरूनी हृदय से जो खुशी मिलता है वो नैतिकता से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, गांधी जी रिजेक्ट करते हैं, काटते हैं, खत्म करते हैं, रिजेक्ट करते हैं द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, है ना, धन संपत्ति को गांधी जी रिजेक्ट करते, खत्म है। क्या धन है, क्या संपत्ति, नो, धन संपत्ति कुछ नहीं है, ऐसा कहते हैं गांधी जी, है ना। ही फॉरबिड्स द ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, है ना, आंख बंद करके कभी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, पश्चिमी सभ्यता पर विश्वास नहीं करना। क्या बोल रहे हैं, आंख बंद करके कभी पश्चिमी सभ्यता पर विश्वास नहीं करना, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में कभी आंख बंद करके फंसना मत। ही सेज दैट, वह कह रहे हैं कि इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन, वो कह रहे हैं कि ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है प्रत्येक भारतीय का, प्रत्येक भारत के नागरिक का, कि फॉलो द हाई आइडल्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, वो फॉलो करे, वो इस आदर्श को माने, इस आदर्श को लेके चले, अपने जीवन में उतारे, अपने कल्चर में लोगों के बीच इस बात को फैलाए, इस चीज को समझाए, अपने भारत की सभ्यता और संस्कृति को। क्लियर ना, उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज अपना जितना दोस्त है, जितना रिलेटिव है, उस सब के बीच अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, चाहे आप लोग YouTube पे हो वहां शेयर कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सब पे शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि मैं आप लोग को पूरा इंग्लिश को कंप्लीटली समाप्त करूंगा, रेगुलर वे में समाप्त करूंगा, डेली का डेली वीडियो मिलेगा आप लोग को। क्लियर, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।